साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां सुल्तानपुर में डकैती कांड में मंगेश यादव के बाद अब यूपी एसटीएफ ने एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अनुज पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो डकैती की वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी हुई थी और इस बीच उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई, जहां आज तड़के एनकाउंटर में वो मारा गया। हालांकि इस बीच अनुज का साथी बच निकला। अनुज प्रताप सिंह अमेठी के मोहनगंज थाने के जनापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। अनुज सुल्तानपुर डकैती गैंग का सरगना बताया जा रहा है। विपिन सिंह का सबसे करीबी गुर्गा था और विपिन भी अमेठी का ही रहने वाला है। डकैती कांड के बाद उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। विपिन सिंह के साथ अनुज प्रताप सिंह गुजरात के एक डकैती कांड में यानी कि इसमें शामिल था। ये डकैती गुजरात के सूरत शहर में हुई थी और एनकाउंटर में मारे गए अनुज पर 2 मुकदमे दर्ज है, एक सुल्तानपुर में और एक गुजरात में। सभी मुकदमे डकैती, ठगी, लूट से जुड़े हैं। उधर सुल्तानपुर डकैती केस के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। उन्होंने सुरनकोट के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं तो ये नफरत फैलाते हैं, ये भाई को भाई से लड़ाते हैं, ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। इनकी राजनीति भी नफरत की राजनीति है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है तो उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसलिए ये जो विचारधारा है और इसकी लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, फिर उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले, इसका एक ही मैसेज था, नफरत से किसी का फायदा नहीं होता। जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे। तो वहीं राहुल गांधी एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपको बता दें कि आज कश्मीर के दौरे पे थे, जहां सुरनकोट में जनसभा को संबोधित किया राहुल गांधी ने। इस दौरान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और इसके साथ साथ आरएसएस पर भी राहुल गांधी हमलावर नजर आए। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस बार का चुनाव काफी अहम हो चुका है, जहां एक तरफ अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी चौतरफा हमलावर नजर आ रही है। लेकिन लगातार एक के बाद एक राहुल गांधी का हमला कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी खासा असर देखने को मिलेगा। तो वहीं राहुल प्लस अब्दुल्ला को लेकर नए कश्मीर में कितना स्कोप होगा, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार कश्मीर में किसकी सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में। तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी प्रचार करती हुई नजर आई। ताबड़तोड़ राहुल गांधी के दौरे हैं और इस बीच राहुल गांधी पुंछ में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तूफानी प्रचार किया।
तो वहीं लगातार राहुल गांधी हमलावर नजर आ रहे थे। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता उवैस हमारे साथ जुड़ चुके। उवैस, जिस प्रकार से कांग्रेस का मिशन कश्मीर लगातार जारी है, एक के बाद एक लगातार हमला बोलते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? आज की रैली में कैसा हमलावर नजर आए राहुल गांधी? आपको बता दें कि जो कश्मीर का चुनाव है उसमें राहुल गांधी जो है वो अपना पूरा दमखम लगाए रहे हैं। और साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो राहुल गांधी हैं वो नफरत और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी का निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जो है वो नफरत फैला रही है। और अपने आप के लिए उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जो कांग्रेस सरकार है वो मोहब्बत की दुकान खोले हुए है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कश्मीर का ये जो चुनाव है वो लगातार जो है जिसमें राहुल गांधी जो है नजर बनाए रहे हैं, साफ तौर पर रैलियां कर रहे हैं, तमाम तरीके के भाषण दे रहे हैं कि जिस तरीके से ये चुनाव है, ये चुनाव इनके पक्ष में आ जाए। ये पार्टी राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी है तमाम चीजों को लेकर अपने जो है चुनाव में लगे हुए हैं। ओवैस, किस प्रकार से राहुल गांधी और अब्दुल्ला की जोड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं क्या कश्मीर में? देखिए, आपको बता दें कि राहुल गांधी और अब्दुल्ला की जोड़ी जो है वो तालमेल है, पुराना ये तालमेल है। लेकिन पसंद करने की बात की जाए तो अभी ये साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कितना पसंद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर पसंद करने की बात की जाए तो लोग पसंद तो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भाजपा भी जो है वो अपना दमखम लगाए हुए, तमाम जो उसके नेता है, बड़े नेता, वो तमाम रैलियां कर रहे हैं। लेकिन अब इस बात में जो ये कहावत है कि आखिरी में जो रिजल्ट आएगा वो ये तय करेगा कि क्या जिस कुछ होता प्रकार से है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान आ रहा है कि पाकिस्तान और कांग्रेस की बोली एक तरह से होती हुई नजर आ रही, क्या प्रभाव डालेगी ये बयान चुनाव में? देखिए, प्रभाव तो डालेगी, लेकिन तय ये करेगा कि कितने परसेंट वोट वहाँ पर क्या है, कौन किसको पसंद कर रहा है, कौन किसको नहीं पसंद कर रहा है। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है और ये तय करेगा। क्योंकि देखिए, चुनाव में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है जम्मू और कश्मीर का, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चुनाव जो है बहुत अहम चुनाव है। क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो नहीं है। लेकिन यहाँ हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की करारी टक्कर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी का साफ तौर पे ये कहना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो उन्होंने जो रैली निकाली है उसको लेकर तमाम जो भाषण है वो दे रहे हैं, नफरत की राजनीति भाजपा को बता रहे हैं और अपने आप को जो है मोहब्बत की दुकान बता रहे हैं। और साफ तौर पे मोदी जो है उनके ऊपर भी निशाना साध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अपने चुनाव को जीतने के लिए सभी हथकंडे तो लगा रहे हैं। ओवैस, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री